ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पहला खंड 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब गुणनिधि ने यह बात सुनी तब वह चिंता और शोकायुक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा। वह रो रो कर कहने लगा, हाय हाय, हे मेरी सहायक माता, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? इस समय मुझको कुछ नहीं सूझ रहा है, मुझे धिक्कार है। गुणनिधि यह कहकर पिता के भय से भयभीत हो रोते हुए घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थक गया। शोक सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहता, हे मेरी माता, अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। मैं विद्या से हीन हूँ, जो मुझको इस समय में लाभदायक होती। मैंने धन का संग्रह भी नहीं किया, जिससे विद्या बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अब तो मैं भिक्षा मांगने के योग्य भी नहीं रहा हूँ। प्रातःकाल जब मैं सोकर उठता था तो मेरी माँ मुझे बड़े स्नेह से भोजन देती थी, परंतु अब उस माता को मैं कहाँ पाऊँ, क्या करूँ तथा कहाँ जाऊँ? गुणनिधि इस प्रकार भयभीत हो रुदन करते करते अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूर्यास्त का समय हो गया। कुछ समय पश्चात वह सचेत होकर पुनः इसी चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिव भक्त पुरुष शिवजी की पूजा के लिए उधर से निकला। उसके पास पूजा के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिवजी के लिए अनेक प्रकार के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ, अत्यंत सुखदायक, स्वयं शिवजी को अति प्रिय है। मूर्ख भी इस व्रत को करके अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। जिस प्रकार शिवजी समस्त देवताओं को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह व्रत भी मनुष्य को सुख प्रदान कर इस अपार संसार के ऋणों तथा बंधनों से मुक्त कर देता है। ऐसे परम शिवरात्रि व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए। जो पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंध पाकर गुणनिधि, जो बहुत ही भूखा था, विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग शिवजी को अर्पण करेंगे तथा सो जाएंगे, उस समय मैं इस सुगंधित भोजन को वहां से उठा लूंगा। गुणनिधि अपने मन में यह विचार कर उन्हीं लोगों के साथ चल दिया तथा शिवालय के ऊपर जाकर ठहर गया। शिव भक्त ने सच्चे हृदय से अनेक प्रकार से शिवजी की पूजा की। फिर वह भक्त में खोकर नृत्य करने लगा। गुणनिधि ऊपर ये सब देख रहा था। वह अपने मन में कहता था कि यदि इनकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मैं अपना काम करूं। कुछ समय पश्चात वे सब शिव भक्त उग गए। तब गुणनिधि सबको निद्रा में देखकर शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पांव नवेद के पास जा पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश करने के निमित्त धीरे से अपना वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई और उसको जलाया। उसके प्रकाश से सब व्यंजन उठा लिए तथा उन्हें लेकर वहां से वह प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया, परंतु चलते समय उसका एक पैर लौटे हुए किसी शिव भक्त पर लग गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया तथा कहने लगा कि यह कौन चोर भागा जाता है, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर आ गए तथा गुणनिधि के लक्ष्य कर उन्हें बाण छोड़ दिए, जिससे आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में वही उसकी मृत्यु हो गई। अरस्तु जब यमदूत पहुंचकर मुगदर आदि भयंकर शस्त्र गुणनिधि को दिखाते हुए उसे पापी जानकर बांधने लगे, परंतु उसी समय शिवजी ने अपने गणों से कहा, यद्यपि गुणनिधि ने अनेक पाप किए, परंतु वह शिवरात्रि का व्रत रख कर न तो रात्रि भर सोया, न उसने हमारी निर्माल्य ही खाया। नगर के रक्षकों द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। इसी समय उसको यमदूत बांध रहे हैं। अतः मेरे आदेश की तुम यमदूतों से गुणनिधि को मुक्त कर मेरे लोक में ले आओ, क्योंकि मैंने उसको अपना लिया है। अब वह नरकगामी न होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है। अरस्तु अब गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा। शिवजी के आदेश अनुसार उनके गण गुणनिधि के पास जा पहुँचे।
उनके हाथों में त्रिशूल थे। यमराज के गण उन्हें देखकर बहुत भयभीत हो गए। शिवगणों ने उनसे कहा, तुम कौन हो जो इस निष्पाप व्यक्ति को बांध रहे हो? यमदूत यह सुनकर आश्चर्य के साथ कहने लगे, तुम कौन हो जो यम की अवज्ञा करके ऐसे पापी को छुड़ाते हो? भला तुम किसी शक्ति पर इतने प्रबल हो रहे हो? तब शिवगणों ने यह उत्तर दिया, हम उन शिवजी के गण हैं जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु सभी देवता करते हैं। तुम इसको छोड़ दो। यमगणों ने कहा, तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार न कर तुम इसे क्यों छुड़वा रहे हो? इसने अपने कुल की रीति को त्यागा है, वेद का अपमान किया है। हम इसकी मूर्खता को कहाँ तक कहें? यह सब पापियों का सिरमौर है। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया है वह यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करके ले भागा और खाने लगा। यह तो तुम भी देख रहे हो। तुम यह भी भली भांति जानते हो कि जो कोई शिव निर्माल्य ग्रहण करता है उसके ऊपर से लांग जाता है अथवा किसी को देता है वह नरकगामी होता है। शिवजी पर चढ़ी वस्तु खाने की अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है, परंतु इस संसार में तो धर्म रखना ही बहुत कठिन हो गया है। शिवगणों ने यमगणों के मुख से यह सब सुनकर उत्तर दिया, हे यमदूतों, सब ब्रह्मांड पुत्र निष्पाप हो चुका है। इसने सबसे बड़ा धर्म यह किया है कि इसने शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़कर वहां दिया जलाया है। दूसरा बड़ा धर्म यह किया है कि शिवरात्रि को रात्रि दिन व्रत कर रात्रि भर जागरण किया, शिवजी का पूजन देखता रहा तथा उनके नाम श्रवण करता रहा। यद्यपि यह धर्म इससे अचानक ही हुआ, परंतु उसको पुण्य लाभ हुआ है। अब यह भविष्य में कलिंग देश का राजा होकर शिवजी का पूजन करेगा। यह कहकर शिवजी के गण गुण निधि को मुक्त कर अदृश्य हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।